इस वक्त तुम्हारे पास क्या पका है? आज कुछ नहीं। तो क्या ये सब लोग घास खा रहे हैं? ये कोई तुम्हारे भाई नहीं है जो घास खाएंगे। ये मुतंजन बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन माल खर्च करके। एक गरम गरम बिरयानी की प्लेट चुपके से ला दो, बड़ी सख्त भूख लगी है। फिर से दुआ दूंगा जुमेरात का रोजे भाई। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता। पानी तो पिला सकते हो? हाँ हाँ, तुम आज पानी ही पीकर गुजारा करो। पानी से तो रोज ही गुजारा करता हूँ। शुक्र है ये पानी तो इंसान के हाथ में नहीं। दरअसल ये बैरा मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए बेतकल्लुफ है। जी, बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने समझा था मेरी है। ठंडी हो गई है, पी ले। साहब ने कुछ नहीं खाया, साहब को धक्का मारो, बैठ जाओ। मैंने इनकी जान लेकर क्या करनी तो फिर इसका पीछा क्यों कर रहे हो? ऐसी बात दरअसल इतनी सी है, इनको कहिए कि अपना पाँव उठाए। इनके पाँव से मेरी तकदीर चिपकी हुई। आपके पास क्या मतलब है आपका? आप अपना पाँव तो उठाइए साहब। ये नहीं, वो दूसरा उठाइए। ये समझ में कुछ नहीं आ रहा। उठाइए। बताओ इंस्पेक्टर साहब, उस कमबख्त ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। सेठ साहब, एक मक्खन टोस्ट और एक गरम गरम मलाई वाली चाय और लाओ। 3 कप चाय किधर मारो, 3 कप किधर मारो। अबे तू फिर आ गया है? अबे वैसे नहीं आया चकचुंदर के बच्चे। 1 रुपया दिया है मैनेजर साहब को, पूछ ले, जा जल्दी ले गया। ओके ओके का बच्चा। अबे इंजन के बच्चे, ये क्या कर रहा है? चाय के साथ सिगरेट खा रहा? आप नहीं समझे मेरा। ये लो पियो, चाय गर्मा गर्म है। अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ, जब का बच्चा। आज अबे 420 के बच्चे खोटे पैसे देते हो? नहीं नहीं, इसे खोटा नहीं होना चाहिए। क्या बात है? मैनेजर साहब, ऐसे लोगों को होटल के अंदर आने दो। अगर मुफ्त की रोटियां खाना चाहते हो तो जेल चले जाओ। बता ए दुनिया वाले, बता ए दुनिया वाले, ये कैसी तेरी बस्ती है। बता ए दुनिया। अगर इस मुअज़्ज़ज़ आदमी को पीट डालूं तो ये जरूर मुझे जेल भिजवा देगा। ठहरो। इधर आओ। क्या बात है? बात क्या है? जानते नहीं मैं कौन हूँ?
नहीं। मन के मुसम्मे टूंडा बदमाश इलाका आउट बस्ता पे पुलिस मुकाबले और डजा कचाकच और टंगा में यहाँ। तो फिर मैं क्या करूं? बदतमीज बोलते कैसे हो? सुल्तान मफरूर थानेदार साहब, मैंने इसको खूब मारा है, खूब पीटा है। लगा दीजिए मुझे हथकड़ी और भिजवा दीजिए जेल। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मुश्किल हल कर दी। क्या मतलब? ये बहुत बड़ा मफरूर है, हमें इसकी मुद्दत से तलाश थी। है? चलो। अब मैं जा रहा हूं, वापस जरूर आऊंगा और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा? अजी मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहता जी। लानत भेजो इस कारोबार पे। अब जेल जाना भी मेरे नसीब में नहीं है। आए बिला वजह मार खा ली। ये सब तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं, ये लोगों के बच्चे हैं। लोगों के बच्चे हैं? तुम कितने अच्छे बच्चे हो जो लोगों के बच्चे पालते हो। मुझे भी बच्चा समझकर पाल लो। ये बच्चे पालने के लिए नहीं, ये बच्चे बेचने के लिए हैं। बेचने के लिए? तुम पर्दा फरोश हो? दीवारों के भी कान होते हैं। तुम बहुत हौसले वाले इंसान मालूम होते हो, बेसहारा भी हो और भूखे भी। मेरे साथ मिल जाओ, गली कूचों में जहां कहीं कोई बच्चा नजर आए उठा के ले आओ। जिंदगी भर ऐश करोगे। बच्चा उठाकर ले आऊं? जिंदगी भर ऐश करूंगा। ठीक है ठीक है लेकिन मेरे साथ रोटी देने का वादा करो। मैं तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर आंखें बंद करके चलूंगा। अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए। ये रही क्लोरोफार्म की शीशी और ये रहा रुमाल। थोड़ा सा क्लोरोफार्म इस रुमाल के ऊपर छिड़क कर जहां कहीं भी कोई बच्चा नजर आए उसके नाक के करीब ले जाना। बच्चा बेहोश हो जाएगा और तुम उसको आसानी से उठा सकते हो। अच्छा, इससे बच्चा बेहोश हो जाएगा? ठीक है, मैं समझ गया। बड़ी बड़ी मेहरबानी। उस्ताद खत्म हो गया। क्या बात है? पुलिस ने चारों तरफ से घेरा डाल दिया। पुलिस ने घेरा डाल दिया? तो इसका मतलब है कि हमारी जान खतरे में है। चले आओ यहाँ से। एक लड़की फूल बेचकर ना है और तू कितना बेजमीर है कि जिंदा रहने के लिए किसी मां का दिल बेचना चाहता है। चंपा और चंबेली ये बाबू, तुझे चोट तो नहीं? अरे मेरी चोट को गोली मार। तोबा तोबा, अगर मैं तुम्हें न बचाता तो फिर? होना क्या था, गाड़ी के नीचे ही तो आ जाती। जरा देख कर चला कर। मैं कोशिश करती हूँ पर आंखों वाले कौन सा देख सकते।
क्यों भाई, कोई चोट तो नहीं आई? अरे चोट कैसे नहीं आई, रॉकेट के बच्चे, वो गाड़ी तुम्हारी क्या करिए, नीचे आ जाती तो अबे वो अमेरिकन घोड़े, वो रॉकेट मेरी नहीं थी। तो मैं अभी अभी अपनी गाड़ी से उतरा। अपनी गाड़ी से उतरा? जी हाँ, तुम मुझे खरीद पूछने आया? खरीद पूछना? जी हाँ। मेहरबानी, थैंक यू। छोड़ो ये अंगूठा, छोड़ो यार, इंश्योरेंस कर लो पहले। अच्छा जाबे मिर्च के बजे नहीं आया, पूछने आया। आओ तुम्हें घर छोड़ो। नहीं, ये रास्ते मेरे जाने पहचाने हैं। पर तू इतनी हमदर्दी क्यों जता रहा है? एक अंधी समझकर। बस यही मेरा घर है। अच्छा तो फिर लो अपनी टोकरी और मुझे इजाजत। ठहरो, अंदर चलो, माँ से मिलाती हूँ। गौरी, ये किससे बातें कर रही है? अरे तेरा नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। क्या नाम है तेरा? शहंशाह। शहंशाह है माँ? शहंशाह? घबराइए नहीं, मैं सड़कों और फुटपाथों का शहंशाह हूँ। दिन को उन्हें नापता हूँ और रात को उन्हीं पे चुपके से सो जाता हूँ। माँ, गाड़ी के नीचे आने लगी थी, अगर ये ना बचाता तो आज तेरी गोरी तुझसे बहुत दूर चली जाती। अल्लाह ना करे बेटी, खुदा तुम्हें जिंदगी दे बेटा। तुम तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। अजी, तकदीर ने मुझे इंसान बनाकर कौन सी मेरी जवानी में सुरखाब का पर लगा दिया है कि आप मुझे फरिश्ता बना रही हैं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, मैं चलता हूँ। ठहरो बेटा जी। खाना खाकर चले जाना। जाओ बेटी, अंदर से खाना ले आओ। अच्छा मैं खाना? जी नहीं नहीं, खाना तो मैं खा के आया हूँ। इतनी जल्दी? जी दरअसल बात यह है कि बचपन ही से कुछ ऐसी आदत है कि जब भूख लगती है ना तो देर सवेर नहीं देखता, बस चुपके से खा लेता हूँ। फिर भी हमारा दिल रखने के लिए दो एक लुक में चख लो। अच्छा जी, अम्मी जी आप मजबूर करती हैं तो फिर मैं चख ही लेता हूँ। आपको ये खांसी कब से है? बेटा, खाना तो तुम खाकर आए थे? जी हाँ, खाना तो मैं खाकर आया था, सिर्फ आप लोगों के लिए चखा है। चखा है? मगर कितने दिन बाद? यही कोई 3-4 दिन के बाद। 4 दिन के बाद? क्यों? बस मिला ही नहीं। क्या काम करते हो? अजी ये पूछिए कि मैंने कौन सा काम नहीं किया। जेल जाने की भी कोशिश की ताकि चैन की रोटी खा सकूं। रोटी तो खा नहीं सका, लेकिन मार जरूर खा ली। अच्छा, मेहरबानी और शुक्रिया। अब मुझे इजाजत दीजिए। गोरे की माँ, ये कौन है और यहाँ क्यों आया है? आहिस्ता बोलिए मामू जान। अगर मैंने बकवास बंद कर दी तो आप बकना शुरू कर देंगे और मेरी बात अधूरी रह जाएगी। बहरहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे शहंशाह कहते हैं। मैंने गोरी को गाड़ी के नीचे आने से बचाया था और उसे यहाँ लाया था। माँ के मजबूर करने पर मैंने थोड़ा सा खाना चखा था और अब मैं जा रहा हूँ। कन्नन, किस लिए आया था? अपना पैसा मांगने। चंद रोज और ठहर जा। तू तो जानता ही है कि गोरी अंधी होकर भी तेरा कर्ज उतारने के लिए फूल बेचने जाती है। अगर मैं बीमार ना होती तो मेहनत मजदूरी करके तेरी पाई अब तक चुका देती। तू बीमार है और मैं जरूरत के हाथों मजबूर हूँ। रास्ता मैं दिखाता हूँ, फैसला तू कर ले। तेरा कर्ज भी उतर जाएगा और मैं तुझे खुश भी कर दूंगा। तू कहना क्या चाहता है? तू जानती है तेरे पास गोरी के रूप में एक हीरा है, रोशनी कम सही, लेकिन मेरी आंखें इसकी कदरदान है। इसका हाथ मेरे हाथ में दे दे। ये बात तूने गरीब औरत की मजबूरी देखकर की है, माँ के दिल में नहीं झांका। अरे अगर कुछ बेचने का सवाल आ ही गया है तो पहले माँ अपना बुढ़ापा नीलाम करेगी, बेटी की जवानी नहीं। मैंने तुझ पर तरस खा कर तुझे एक रास्ता दिखाया था। अगर तूने मेरी बात न मानी तो
याद रख, मुझे कल्लन सूदखोर कहते हैं। तेरी तो औकात ही कुछ नहीं। मुझसे बड़े बड़े इंतजार डरते हैं। मैं तेरी बेटी को उठा के ले जाऊंगा। क्या हुआ मम्मी? बोल, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करना चाहती है या नहीं? इनकार करने से पहले सोच ले, मैं यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा। अच्छा गुंडा जी, तो तुम गोरी को उठाकर ले जाओ? हाँ। तो फिर कान खोल के सुन ले, शरीफ उस वक्त तक शरीफ रहता है जब तक वो बर्दाश्त कर सकता है, और जब कोई बात उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो फिर उससे बड़ा गुंडा कोई। हमें ये क्या हो रहा है? मैं भी यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा हूँ। तो फिर वादा करो कि आइंदा इस घर में नहीं आऊंगा। मैं वादा करता हूँ आइंदा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे तू क्यों रो रही है? तू क्यों पूछता है? तू हमारा क्या लगता है? मैं इसमें कुछ भी तो नहीं लगता। दुनिया में मेरा कोई भी तो नहीं जिससे मैं कर सकूं। ठहरो, जा रहे हो? हाँ। तो जाओ। बस यही कहने के लिए रोका था। हाँ। नहीं, बात कुछ और है। क्या बात हो सकती है? ये तो तू ही बता सकती है। तुम क्या समझे हो? मैं कुछ भी तो नहीं। कुछ भी नहीं? तो फिर तूने कल्लन को क्यों पीटा था? हाँ, कल्लन को। उसने तुझे उठा ले जाने की धमकी जो दी थी, और फिर मुझसे मार खाने के बाद उसने मुझसे वादा किया कि अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। तब जाके मैंने उसे छोड़ा है, वरना बेटा, जो शख्स सूद का रुपया खाता उसकी जबान का क्या एतबार? तुम चले गए, फिर आ जाएगा। वो फिर आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नहीं, तू जाएगा। मैं हरगिज़। तू जाएगा जाएगा जाएगा। ये बात तो फिर मैं यही बैठा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे निकाल ले। सुना तुमने अम्मी? गोरी, हाँ? कहाँ जा रही हो? पानी पीने जा रही हूँ। अरे, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं। क्यों? और तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं। क्यों? तुम बताओ, आप क्यों जाग रहे हो? मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। क्या? गोरी, मैंने एक फैसला किया है। क्या फैसला? तू सुनेगी तो तेरा दिल धक धक करने लगेगा। शहंशाह, क्या तू मुझे? हाँ गोरी, मैं तुझे। आगे बोलना। मैं तुझे आंखों की रोशनी दिलवाऊंगा गोरी। आंखों की रोशनी? हाँ गोरी, और मैंने फैसला किया है कि तू आज से फूल बेचने नहीं जाएगी, मैं जाया करूंगा। बस इतनी सी बात थी? हाँ गोरी, इतनी सी बात थी। अब मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया है गोरी। अब मुझे नींद आ रही है। जा तू भी पानी पी के सो जा। अच्छा। जा सो जा गोरी, और मैं भी अपनी हसरतों पे आंसू बहा के सो जाता हूँ। तोते, तू भी सो जा। चंपा और चंबेली ये कलियां नई नवेली, ओ चंपा। गुड मॉर्निंग सर। निकाहपोश नौजवान, फूल खरीदोगे? हैं? नहीं, पैसे नहीं है तो अच्छा 2-4 दुलकियां ही मार दो। मालूम होता है कि तुम ही
अच्छा जी, मेरी तरफ से तोहफा है तो। चंपा और एक आंख तो नजर आया। आपके गुलदस्ता देखिए, बहुत अच्छा है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो फिर ये गजरे लेते जाइए, आपकी बेगम इन्हें बहुत पसंद करेगी। कहिए कितने दूं? मेरी कोई बेगम नहीं है। बच्चे तो होंगे, बच्चों को फूल बहुत पसंद होते हैं। भाई तंग न करो, मैं एक मरीज को देखने जा रहा हूँ। मरीज को? तो क्या आप डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब, आप बाकी डॉक्टर हैं? हाँ भाई, मैं डॉक्टर हूँ। कहो क्या कहना चाहते हो? साहब बुरा ना माने, मैं कंधी लड़की की आंखें दिखाना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि उसकी रोशनी वापस लाने पर कितना खर्च होगा। बताइए डॉक्टर साहब, मैं आपको कब और कहाँ मिलूं? इस पते पर आ जाना। गोरी, अब गोरी की आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर मजा आएगा। गोरी, अरे गोरी! क्या बात है घनश्याम? जी माँ जी, अरे हाँ वो क्या बात है? मुझे फूले नहीं समारे, सब फूल बिक गए क्या? अरे नहीं गोरी, खुशी इस बात की नहीं है कि फूल एक नहीं बिका, बल्कि खुशी तो इस बात की है कि मुझे एक डॉक्टर मिल गया था। डॉक्टर मिल गया था? जी माँ जी। फिर मैंने डॉक्टर से तेरी आंखों की बात की तो कहने लगा कि तुम ये कि तुम इस पते पर आ जाना, मैं गोरी की आंखें देखूंगा। मेरा दिल कहता है गोरी कि तेरी इन बेनूर आंखों की रोशनी वापस मिल जाएगी, फिर तू वो सब कुछ देख सकेगी जो तेरी वीराना आंखों के सामने रहकर भी तुझे नजर नहीं आता। क्यों माँ जी? अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे बेटा। खैर मुबारक। शहंशाह, अंधापन बुरी चीज है ना? हाँ गोरी, बहुत बुरी चीज है। पर इसका एक फायदा भी है। वो क्या? वो ये